ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 158 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंत लीला जिसमें 20 अध्याय हैं, हम सभी ने आदि लीला और मध्य लीला पूर्ववत सत्रों में श्रवण कर ली है। पिछले 157 छंदों में सत्रों में हम सभी अंत लीला पर पहुंच गए हैं, जहां अध्याय संख्या 6, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामियों में स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में श्रवण करने के उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की कैसे पुरी में भेंट हो रही है, उन कथाओं का यहाँ संकलन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 329 छंद वाले इस अध्याय के छंद संख्या 101 से आज के सत्र में हम सभी श्रवण और पठन आरंभ करेंगे। इससे पूर्व में प्रथम 12 छंदों में चैतन्य महाप्रभु जो भक्त का भाव धारण करके श्रीमती राधा रानी के भाव में जनमानस को हरिभक्ति कैसे की जाए, इस बारे में शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने आचार से प्रचार करने के लिए आए हैं। उनका विरह भाव का एक संकेत, एक झलक प्रस्तुत करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उसके उपरांत रघुनाथ दास, अभी वो गोस्वामी नहीं है, रघुनाथ दास जो बहुत पहले ही चैतन्य महाप्रभु के पास आना चाहते थे और शांतिपुर में मिले थे, उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मरकट वैराग्य नहीं, जाओ और पहले अपने गृहस्थ धर्म के उत्तरदायित्वों को पूरा करो। उनकी कथा का उल्लेख है किस प्रकार उन्होंने मुस्लिम चौधरी को शांत किया, अपने पिता और चाचा गोवर्धन और हिरण्य मजूमदार जो संकट आपत्ति में फंस गए हैं उनको किस प्रकार से उन्होंने बचाया। और 35 से लेकर 100 तक हमने श्रवण किया था प्रसिद्ध चीड़ा दही महोत्सव का, पानीहाटी में जो नित्यानंद प्रभु के द्वारा निर्देशित मार्गदर्शन में रघुनाथ दास गोस्वामी ने आयोजित किया, और जो प्रति वर्ष वैष्णवों द्वारा विभिन्न मंदिरों में, घरों में, केंद्र स्थानों में जहां भी संभव हो आयोजित किया जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी के भक्ति भाव को स्मरण करके हमने उसके बारे में श्रवण किया। तो आज के सत्र में राघव पंडित के घर पर रघुनाथ दास को कैसे कृपा प्राप्त हुई और रघुनाथ दास कैसे जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, जहां महाप्रभु उन्हें स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रखते हैं, इन विषयों को हम सभी 101 से लेकर संभवतः छंद 100 213 तक आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो आरंभ करते हैं छंद संख्या 101 से। छंद संख्या 101 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, प्रभु विश्राम कैला यदि दिन शेष हैला, राघव मंदिरे तबे कीर्तन आरंभिल। नित्यानंद प्रभु ने दिन में आराम किया और जब दिन का अंत हो गया तो वे राघव पंडित के मंदिर गए और वहां भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तो ये कथा कहाँ चल रही है? जहाँ प्रसिद्ध चीड़ा दही महोत्सव आयोजित किया गया है, वहां नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं, चंदन लेप तथा पान बांट दिए थे। और इसके पूर्व जब ब्राह्मण फूल की माला नित्यानंद प्रभु के गले में डाल देते हैं और उनके सारे शरीर में चंदन का लेप कर देते हैं, क्योंकि भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में जो भोजन बचा था, जिसे ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक ग्रास देकर बांट दिया था, और ये पूरा उत्सव और महोत्सव लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भी ये देखने के लिए आया कि कैसे इतना कौतूहल वर्धक कार्य हो रहा है, उन सबको चीड़ा दही और केला खिलाया गया था। तो ये पूरे दिन पर्यंत का कार्यक्रम था।
रामदास जैसे ग्वाल बाल अंतरंग भक्त प्रेमावेश में गंगा के तट को यमुना का तट समझकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं और उत्साह पूर्वक रघुनाथ दास के परम सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं, जिन्होंने ये सब व्यवहार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के दयालु और उदार स्वभाव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया था। ये सब वर्णन विवरण हरिनाम का कीर्तन करते हुए जिसकी गूंज सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई थी, प्रसिद्ध चिड़ा दही उत्सव के इस दिन पर्यंत के आयोजन के उपरांत राघव पंडित के घर पर मंदिर में वहां पर लिखा है, विश्राम करने के लिए भगवान पधारते हैं। तो छंद संख्या, ये कुछ एक पंक्तियां उसको क्रम में लाने के लिए हमने पुनरावृत्ति के रूप में यहाँ प्रयोग की है। छंद संख्या 102 में कहते हैं आगे, भक्त सब नाचाइया नित्यानंद राय, शेषे नृत्य करे प्रेमे जगत भासाय। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया और अंत में वे स्वयं भी नाचने लगे। इस तरह उन्होंने सारे जगत को प्रेमावेश से आप्लावित कर दिया। महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शन, सबे नृत्य नंद देखे ना देखे अन्य जन। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु तो इसे देख सके किंतु अन्य लोग नहीं देख पाए। नित्यानंदेर नृत्य येन ताहार नर्तने, उपमा दीबार नाही एति न भुवने। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह नित्यानंद प्रभु के नृत्य की तुलना इन तीनों जगतों में से किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो हमने जहाँ श्रवण किया था कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, वहां एक विषय में सबकी स्पष्टता थी। जहां जहां नित्यानंद प्रभु भावावेश में नृत्य करते हैं वहां चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। राघव पंडित के घर में नर्तन हो रहा है, नित्यानंद प्रभु भावावेश में है। दो आविर्भाव के कारण यहाँ उपलब्ध है पहले ही। तीसरा माता शची जब भोग लगाती हैं और चौथा श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन के समय। तो इसलिए भगवान को यहाँ उपस्थित होना ही था। आचार्य कहते हैं नित्यानंद प्रभु ने तो ये देखा कि चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है, पर अन्य नहीं जान सके इस बात को। इस नृत्य की कोई तुलना नहीं है। नृत्य माधुरी के बावर्णी बारे पारे, महाप्रभु ऐसे ये नृत्य देखी बारे। नित्यानंद प्रभु के नृत्य की मधुरता का वर्णन उचित प्रकार से कोई भी नहीं कर सकता, उपमा के परे है यह। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं चलकर इसे देखने आते हैं। नृत्य करी यब प्रभु यबे विश्राम करीला, भोजनेर लागी पंडित निवेदन कैला। नृत्य के बाद जब नित्यानंद प्रभु विश्राम कर चुके तो राघव पंडित ने उनसे निवेदन किया कि वे रात्रि का भोजन कर लें। भोजने वासीला प्रभु निज गण लैया, महाप्रभु रासन डाहिने पतिया। नित्यानंद प्रभु अपने निजी संगियों के साथ भोजन करने बैठ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अपनी दाहिनी ओर आसन बना दिया। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और दाहिनी ओर आसन बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए, जो अन्यों को अभी दृष्टिगोचर नहीं थे। लेकिन राघव पंडित भी भगवान के अंतरंग हैं, पार्षद के रूप में, शिष्य के रूप में, मित्र के रूप में। महाप्रभु आसीसे आसने वसीला, देखी राघवेर मने आनंद बाड़ीला। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और अपने आसन पर बैठ गए। ये देखकर राघव पंडित को अत्यधिक आनंद हुआ। दुई भाई आगे प्रसादानी धरी ला, सकल वैष्णव पीछे परिवेशन कैला। राघव पंडित दोनों भाइयों के समक्ष प्रसाद ले आए और उसके बाद अन्य सभी वैष्णवों को प्रसाद वितरित किया गया। नाना प्रकार पीठा पायस दिव्य शालयन, अमृत निंदये ऐछे विविध व्यंजन। उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर तथा उत्तम पकाए चावल थे, जो अमृत के भी स्वाद को मात करने वाले थे। कई प्रकार की सब्जियां भी थी। तो भगवान को जब भोग लगाया जाए तो वह हृदय की पवित्रता से, स्वाद की मधुरता से, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए जब भी व्यंजनों का उल्लेख किया था वह इसलिए क्योंकि जो भी इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान को अर्पित करने के योग्य है, क्योंकि वह भगवान से परे नहीं है। राघव ठाकुरेर प्रसाद अमृतेर सार, महाप्रभु यहाँ खाइते ऐसे बार बार।
राघव पंडित द्वारा तैयार किया गया तथा अर्चा विग्रह को भेंट किया गया भोजन अमृत के सार के तुल्य था। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रसाद खाने के लिए वहां बारंबार आए। पाक करी राघव यबे भोग लगाया, महाप्रभु लागी भोग पृथक बाड़ाया। जब राघव पंडित भोजन पकाने के बाद उसे अर्चा विग्रह को अर्पित करते तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग भोग लगाते। इसलिए कहा गया राघव पंडित के घर में श्रीवास ठाकुर के कीर्तन में, नित्यानंद प्रभु के नर्तन में और माता शची के भोग आमंत्रण में निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते हैं। प्रतिदिन महाप्रभु करे न भोजन, मध्य मध्य प्रभु तारे देन दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन राघव पंडित के घर भोजन करते हैं। कभी कभी वे राघव पंडित को अपना दर्शन पाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। दुई भाई रे राघव आनी परिवेशे, यत्न करी खाओ याय ना रहे अवशेषे। राघव पंडित प्रसाद लाकर दोनों भाइयों को देते और बड़ी ही सावधानी से उन्हें खिलाते। वे सारा प्रसाद खा जाते जिससे कोई शेष नहीं बचता था। कत उपहार आने हेन नहीं जानी, राघवेर घरे रांधे राधा ठकुरानी। वे इतने सारे प्रसाद ले आते कि लोग उन्हें ठीक से जान नहीं पाते थे। निस्संदेह ये सच था कि परम माता श्रीमती राधा रानी स्वयं आकर राघव पंडित के घर भोजन बनाती थी। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का विषय श्रद्धा की पराकाष्ठा पर श्रवण करने के योग्य है। श्री चैतन्य चरितामृत भगवत गीता और भागवतम के बाद श्रवण करना चाहिए। जब जीवन में भगवान की वाणी, भगवान के भक्तों का अनुसरण करने की प्रतिबद्धता दृढ़ हो चुकी हो, तब चैतन्य चरितामृत भगवान के हृदय में के दर्शन करने का वहां का प्रवेश द्वार है। श्रीमती राधा रानी जहाँ भगवान को भोग लगता है, इसलिए हर वैष्णव के घर की रसोई कही जाती है राधा रानी की रसोई है। क्योंकि वैष्णव जो भोग बनाता है वह इस भाव से बनाता है कि श्रीमती राधा रानी इसे भगवान को अर्पित करने के लिए हमारे निमित्त, हमारे माध्यम से बनवा रही है। दुर्वासा रठाई ते हो पांच अच वर, अमृत हई ते पाक तार अधिक मधुर। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से ये वर मिला हुआ था कि वे जो कुछ भी पकाएंगी वह अमृत से भी अधिक मधुर होगा, और उनकी पाक विद्या का यह विशेष गुण है। सुगंधि सुंदर प्रसाद माधुर्य रसार, दुई भाई ताहा खाया संतोष अपार। ये भोजन इतना सुगंधित एवं देखने में सुहावना होता कि लगता जैसे समस्त मधुरता का सार हो। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाई परम संतोष के साथ भोजन करते। भोजने वसिते रघुनाथे कहे सर्वजन, पंडित कहे इह पाछे करी बे भोजन। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की कि वे बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, किंतु राघव पंडित ने उन्हें बताया कि वे बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। भक्तगण आकंठ भरिया करिल भोजन, हरि ध्वनि करी उठी कैला आचमन। सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया कि उनके गले तक भोजन भर गया। तत्पश्चात हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए सभी उठ खड़े हुए और सबने अपने अपने हाथ मुंह धोए। भोजन करी दुई भाई कैला आचमन, राघवानी पराइला माल्य चंदन। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने हाथ मुंह धोए। तब राघव पंडित फूल की मालाएं तथा चंदन लेप ले आए और उन्हें सुसज्जित किया। बीड़ा खायो आइला कैला चरण वंदन, भक्त गण दिला बीड़ा माल्य चंदन। राघव पंडित ने उन्हें पान का बीड़ा खिलाया और उनके चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भक्तों को भी पान, फूल, मालाएं तथा चंदन लेप दिया। राघवेर कृपा रघुनाथेर ऊपरे, दुई भाईएर अवशिष्ट पात्र दिला तारे। रघुनाथ दास के ऊपर विशेष कृपालु होने के कारण राघव पंडित ने उन्हें दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट की थालियां दी। कहिला चैतन्य गोसाई करी आछन भोजन, तार शेष पहला तोमार खंडिल बंधन। उन्होंने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भोजन किया है, यदि तुम उनके शेष को ग्रहण करोगे तो तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे। तो यहाँ पर हमें विषय को उसके सार्थक संदर्भ में लेना है। रघुनाथ दास गोस्वामी सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु के संग रहने के लिए बने हैं। वह मंजरियों में आते हैं। अष्ट सखियां जो भगवान श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगी हुई हैं, उनमें से प्रत्येक सखी का अपना एक दल है। अपनी 8 सहेलियों का। तो राधा रानी की 8 सखियां, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की 8 सखियां ये हो गई, और इन प्रत्येक सखी का अपना 8 8 सखी का दल है। तो इस प्रकार 64 सखियां कही जाती हैं, जो
अष्ट सखी की जो प्रधान सखी है उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में कार्य करती हैं। हमारे षट गोस्वामी उन मंजरियों में आते हैं। तो भगवान के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी का संबंध सदैव से शाश्वत है। यहाँ राघव पंडित जो ग्वाल बाल भगवान के अंतरंग पार्षद में आते हैं, वह माध्यम बनते हैं कि उच्चिष्ट से, वैसे भी रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय किसी प्रकार के लौकिक कार्यकलाप में नहीं लगता था। वह तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति की कृपा हो रही है। वो कहते हैं तुम जो चाहते हो वो प्राप्त होगा तुम्हें, तुम भव बंधन से, इस शरीर से जुड़े संबंधों से अपने आप को परे करना चाहते हो, वह भगवत कृपा से तुम्हें इस उच्चिष्ट प्रसाद से प्राप्त होगा। भगवान के या भगवान के भक्तों के उच्चिष्ट प्रसाद की अत्यधिक महिमा है। श्रीमद् भागवतम में हम श्रवण करते हैं नारद मुनि किस प्रकार अपने पूर्ववर्ती जीवन काल में चतुर्मास करने आए हुए साधुओं के उच्चिष्ट प्रसाद को खाकर कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरी मति निर्मल हो गई। भक्त चित्ते भक्त गृहे सदा अवस्थान, कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव या तो भक्त के हृदय में या उसके घर में निवास करते हैं। ये बात कभी छिपी रहती है और कभी प्रकट हो जाती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो भगवान तो सदैव वास कर रहे हैं, कभी प्रकट रहते हैं कभी अप्रकट रहते हैं। इसलिए देव स्थानों में जहाँ कथा का आयोजन हो, उन स्थलियों में कहा जाता है किसी का अपमान न हो, किसी का तिरस्कार न हो, क्योंकि कौन किस रूप में वेश बदल कर भगवान की कथा सुन रहा हो कोई नहीं जानता। और भक्त के घर में तो भगवान सदैव रहते हैं, कभी प्रकट रहते हैं और उल्लेख आता है कभी अप्रकट रहते हैं, पर रहते अवश्य है। कभी भक्त जान जाते हैं और कभी नहीं जान पाते हैं। सर्वत्र व्यापक प्रभु सदा सर्वत्र वास, इहा ते संशय यार से ही आय नाश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे सर्वत्र निवास करते हैं, और जो इसमें संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। प्राते नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करिया, से वृक्ष मूले बसला निज गण लइया। प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां वे पहले बैठ चुके थे। रघुनाथ आसी कैला चरण वंदन, रघुनाथ राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन। रघुनाथ दास ने वहां जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की। उन्होंने राघव पंडित के द्वारा अपनी इच्छा निवेदित की। रघुनाथ दास गए हैं, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं, और उनके माध्यम कौन बन रहे हैं कहने वाले? राघव पंडित। क्या कहते हैं? अधम पामर मुई हीन जीवा धम, मोर इच्छा है अपांग चैतन्य चरण। मैं मनुष्यों में अधम, अत्यंत पापी, पतित तथा तिरस्कृत हूँ, तो भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूँ। हमारे आचार्य हमें शब्द भी प्रदान कर देते हैं। यदि कहते हैं कि यदि भाव है और शब्द व्यक्त नहीं करने आ रहे हैं, तो ये हमारी प्रार्थना हो जानी चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि मनीषियों की, वैष्णवों की प्रार्थना की पुनरावृत्ति हमें करने मात्र से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। माता कुंती के शब्दों को देखें, उत्तरा कहती हैं पाही पाही महाभागे। हमारे अर्जुन कहते हैं वहां पर श्रीमद् भागवतम में भीष्म देव की प्रार्थना है। देखा जाए गजेंद्र की, ध्रुव की, प्रहलाद की, करीब 90 से अधिक प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में। तो कहते हैं यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रतिदिन हम ये कह सकते हैं भगवान से, मैं मनुष्यों में अधम, अत्यंत पापी, पतित तथा तिरस्कृत हूँ। जो भक्ति में जितना बढ़ता जाता है इसे नकारात्मकता नहीं कहते हैं, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को, इनसिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस को, नगण्य उपस्थिति को उतना अधिक समझता जाता है। नित्य दास और शाश्वत स्वामी। तो कहते हैं तो भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूँ। वामन हैया ये न चांद धरी बारे चाय, अनेक यत्न कैनु ताते कभू सिद्ध नाय। चांद पकड़ने के इच्छुक किसी बौने की तरह मैंने अनेक बार भरसक प्रयत्न किए, किंतु कभी सफल नहीं हुआ। तो रघुनाथ पंडित, क्षमा कीजिए, राघव पंडित रघुनाथ दास गोस्वामी के भावों को अपने शब्दों में नित्यानंद प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि अनेकों बार मैंने प्रयास किया, पर जैसे बौना चांद नहीं पकड़ सकता, वैसे मैं अभी तक निताई निमाई के चरणों की शरण नहीं प्राप्त कर सका हूँ। यत बार पलायामि गृहादिशाड़िया, पिता माता दुई मोरे राखे बांधिया।
जितनी बार मैंने भाग जाना और अपने घरेलू संबंध तोड़ देना चाहा, उतनी बार मेरे पिता तथा माता ने दुर्भाग्यवश मुझे बांध कर रखा। तुम्हार कृपा बिना कह चैतन्य न पाय, तुम्ही कृपा कैले तारे अधमेह पाय। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि आप कृपालु हो तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण पा सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मेरे अपने प्रयास से तो मैं नहीं पा सका, अब मुझे कृपा, प्रयास हो चुका है, अब कृपा चाहिए। किसकी? बड़े भाई के, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। कहते हैं आप कृपा कर दें तो भगवान मुझे प्राप्त हो जाएंगे। अयोग्य मुई निवेदन करिते करि भय, मोरे चैतन्य देह गोसाई हैया सदय। यद्यपि मैं अयोग्य हूँ और यह याचना करते हुए अत्यधिक भयभीत हूँ, तो भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपालु हो जाएं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं राघव पंडित से कि मेरी योग्यता नहीं है, मैंने प्रयास भी कर लिया, और आगे मुझे स्वीकार्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी सुनिश्चित नहीं है, और इन तीनों परिस्थितियों को अनुकूल करने की सामर्थ्य है आप में। तो क्या करिए? मोर माथे पद धरि करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाई कर आशीर्वाद। प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु कहे गए हैं। जब उनका सामर्थ्य मिल जाता है जीव को, तो वह भगवत सेवा करने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेता है। आप मेरे सिर पर अपने चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दे दें कि मैं कठिनाई के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुनी हासी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख समे। रघुनाथ दास की याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले कि रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुख के तुल्य है। यदि हम स्मरण करें उस समय तो क्या बताया गया था? 12 लाख मुद्राएं उनके पिता और चाचा कर के रूप में एकत्र करके जो नवाब था, जो शासक था, उसे देते थे। और उल्लेख था वहां पर कि 1/4 अपने पास रखना होता था, पर वह, इसका अर्थ ये हुआ था कि वह उस समय काल में, और ये मुद्राओं की बात हो रही है, स्वर्ण मुद्राओं को कर के रूप में देने की बात हो रही है, लाखों मुद्राएं उनके पास उनके जीवन के स्तर का भरण पोषण निर्वहन करने के लिए उपलब्ध थी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, और ये हम लोग करीब आज से 500 550 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु की इनकी भौतिक सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्यों का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के समान है। चैतन्य कृपा ते से नाही भाय मने, सबे आशीर्वाद कर पाउक चैतन चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास पर कृपा होने से इतना भौतिक सुख प्राप्त होने पर भी उसे ये अच्छा नहीं लगता। तो सब भक्तों से हंसकर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु उसके कि रघुनाथ दास के जीवन में भौतिक सुख ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, पर जब भगवत कृपा हो जाती है तो जीव क्या समझता है? इस जगत के इन ऐश्वर्यों को कंकड़ पत्थर के समान समझता है। इसका अर्थ ये नहीं कहा रहा है विषय को उसके सापेक्ष में लेना है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि जीव पुरुषार्थ न करे, जीविकोपार्जन न करे, अपने शरीर से संबंधित सदस्यों का निर्वहन न करे, या धन संपत्ति जो उसको उपलब्ध है वो भगवत सेवा में, कार्य में तन मन धन से ना लगे। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वह इस धन के वास्तविक महत्व से परिचित हो जाता है। इतना विस्तृत स्तर का दही चिड़ा उत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा आयोजित किया गया जब नित्यानंद प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट की है। यह धन, धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगी है। इस विषय का ज्ञात होने के उपरांत रघुनाथ दास की रुचि लक्ष्मी में नहीं, अपितु लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही है उन नारायण में है, और इसलिए लक्ष्मी अर्थात सुख पर उनका उतना ध्यान नहीं है। उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें कौन चाहिए? उन्हें चैतन्य महाप्रभु चाहिए। इसलिए तुम सारे लोग उन पर कृपालु होकर उन्हें आशीर्वाद दो कि वह शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करें। तो नित्यानंद प्रभु
कहते हैं अन्य भक्तों से, तुम सभी कृपा करो। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाय, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाय। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है, वह सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता। तो फिर स्वर्गिक सुख की क्या बात है। यो दुस्त्यजान्दार सुतान सुहृदय राज्यम हृदय स्पृश, जहो युवा उत्तम श्लोक लालस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियां की जाती हैं, इसलिए वे उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है। तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मुक्ति प्राप्त करने के परे भगवान की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वो उत्तम स्तुतियों से भगवान की उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, स्नेहिल बच्चों, प्रिय मित्रों तथा ऐश्वर्य युक्त साम्राज्य का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह मल को त्यागा जाता है। तो ये उदाहरण समकक्ष कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का भागवतम के राजा भरत की तुलना से। तबे रघुनाथे प्रभु निकटे बोलाइला, तार माथे पद धरी कही ते लागीला। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर अपने चरण रखे और उनसे बोले, तुम्ही ये कराइलाई पुली न भोजन, तोमय कृपा करी गौर कैला आगमन। हे रघुनाथ दास, चूंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर, मात्र तुम पर अपनी कृपा दिखलाने के लिए, कृपा हो तो रही है पर तुम्हारा विश्वास पुष्ट रहे इसलिए वह उपस्थित हुए हैं। कृपा करी कैला चीड़ा दुग्ध भोजन, नित्य देखी रात्र कैला प्रसाद भक्षण। अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने चिड़ा तथा दूध खाया। तत्पश्चात रात में भक्तों का नृत्य देखने के बाद उन्होंने भोजन किया। तोमा उद्धारी ते गौर आइला अपने, छुटिल तुम्हारे यत विघ्नादि बंधने। श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ आए। अब समझ लो कि तुम्हारे बंधन के सारे अवरोध अड़चन दूर हो गई हैं। स्वरूपेर स्थाने सेमा करी समर्पणे, अंतरंग भृत्य बलि राखिबे चरणे। श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें रख देंगे। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विश्वस्त अंतरंग सेवकों में से एक बन जाओगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। कहते हैं आगे, निश्चिंत हइया आपन भवन, अचिरे निर्विघ्ने पाबे चैतन्य चरण। इस तरह आश्वस्त होकर तुम अपने घर लौट जाओ। तुम शीघ्र ही बिना किसी अवरोध के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। भगवान के कार्यों को या तो भगवान स्वयं जानते हैं या उनके अंतरंग शिष्य, उनके पार्षद, उनके मित्र, उनके भक्त जानते हैं। हम आगे श्रवण करेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रखे जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और उसको जिस प्रकार भविष्य देखने की बात की जाती है, वैसे देखकर नित्यानंद प्रभु पहले ही बता दे रहे हैं कि तुम चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक होगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वरूप दामोदर के संग स्थापित करेंगे, अर्थात तुम उनके संग, उनके संरक्षण में स्थान प्राप्त करोगे। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइला, तसबार चरण रघुनाथ बंदिला। श्री नित्यानंद प्रभु ने समस्त भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया और रघुनाथ दास ने उन सब के चरण कमलों की सादर वंदना की। प्रभु आज्ञा लैया वैष्णवीर आज्ञा लैला, राघव सहित निर्भृत्य युक्ति करीला। नित्यानंद प्रभु से तथा उसके बाद अन्य सारे वैष्णवों से आज्ञा लेकर रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की। रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की है। क्या की? युक्ति करी शत मुद्रा सोना तोला साथे, निभृते दिला प्रभुर भंडारी रहाते। राघव पंडित से परामर्श लेकर उन्होंने चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं तथा लगभग 7 तोला सोना दे दिया।
तारे निषादिला प्रभु रे एबे न कही बा, निज घरे याबे न अबे तबे निवेदी बा। रघुनाथ दास ने खजांची को मना कर दिया कि इसके विषय में अभी नित्यानंद प्रभु से कुछ मत कहना, किंतु जब वे अपने घर चले जाएं तब इस भेंट के बारे में उन्हें बतला देना। तभी राघव पंडित तारे घरे गए लैला गेला, ठाकुर दर्शन कराई माला चंदन दीला। तत्पश्चात रघुनाथ दास को राघव पंडित अपने घर ले गए। उन्हें अच्छे विग्रह का दर्शन कराने के बाद उन्होंने रघुनाथ दास को एक माला तथा कुछ चंदन लेप कर दिया। तो यह जो सामाजिक शिष्टाचार है उसका निर्वहन हुआ है यहाँ पर। अनेक प्रसाद दिला पथे खाई बारे, तबे पुनः रघुनाथ कहे पंडित तेरे। उन्होंने रघुनाथ दास को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारा प्रसाद दिया। तब रघुनाथ दास ने पुनः राघव पंडित से कहा, प्रभु संगे यत महान धृत्य आशिष जन, पूजिते चाहिए आमी सबार चरण। मैं नित्यानंद प्रभु के समस्त महान भक्तों सेवकों तथा आश्रित जनों की पूजा के रूप में उनको कुछ धन देना चाहता हूँ। बीच पंच दश बार दश पंच है यह मुद्रा दे विचारी यार यत योग्य है यह। आप जिसे जिस योग्य समझो उसमें से हर एक को 20 15 12 10 या 5 मुद्राएं दे दो। सब लेखा करिया राघव पाश दीला, यार नामे यत राघव चिट्ठी लेखाईला। रघुनाथ दास ने दी जाने वाली राशि का विवरण प्रस्तुत किया और उसे राघव पंडित को दे दिया, जिन्होंने ये सूची बनाई कि प्रत्येक भक्त को कितनी राशि दी जानी है। एक शत मुद्रा आर सोना तोला द्वय, पंडितेर आगे दिल करी अभिनय। रघुनाथ दास ने अत्यंत विनय पूर्वक राघव पंडित के समक्ष अन्य सारे भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं तथा लगभग 2 तोला सोना रख दिया। तार पद धूलि लैया स्वगृह आईला, नित्यानंद कृपा पाइया कृतार्थ मानीला। राघव पंडित के चरणों की धूल लेने के बाद रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति अतीव कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने अपनी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा प्रदान कर दी है। तो आगे उल्लेख करते हैं छंद संख्या 155 से, जहां विषय परिवर्तित हो रहा है। छंद संख्या 155 से यदि हम देखें तो 188 तक रघुनाथ दास का घर से भागकर जगन्नाथपुरी पहुंचने का उल्लेख है। तो अंततः रघुनाथ दास गोस्वामी सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे। उससे पूर्व नहीं पहुंचना भी भगवान की आज्ञा का मान रखने के लिए है। ये हमें स्मरण रहना चाहिए। सेई है ते अभ्यंतरे ना करे न गमन, बाहिरे दुर्गा मंडप या करे शयन। उस दिन से वे घर के भीतर भाग में नहीं गए, उल्टे वे दुर्गा मंडप में सोने लगे। ताहा जागी रहे सब रक्षक गण, पलाई ते करे नाना उपाय चिंतन। किंतु रखवाले उनकी पूरी चौकसी रखते थे। रघुनाथ दास अनेक उपाय सोचते जिससे वे उनकी निगरानी से भाग निकले। हे निकाले गौड़ देश सब भक्त गण, प्रभु रे देखी ते नीलांचले करला गमन। उसी समय बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तासबार संगे रघुनाथ याइते ना पारे, प्रसिद्ध प्रकट संग तब ही धरा पड़े। रघुनाथ दास उनके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वे इतने प्रसिद्ध थे कि यदि वह उनके साथ जाते तो पकड़ लिए जाते। एई मत चिंतिते दैवे एक दीन, बाहिरे देवी मंडपे करी आछे शयने। दंडचारी रात्रि अबे आछे अवशेष, यदु नंदन आचार्य तबे करला प्रवेश। इस प्रकार रघुनाथ दास ने गंभीरता पूर्वक विचार किया कि भागा किस प्रकार जाए, कैसे निकला जाए। और एक रात जब वह दुर्गा मंडप में सो रहे थे तो पुरोहित यदुनंदन आचार्य घर के भीतर गए। तब केवल 4 दंड रात्रि शेष रह गई थी। वासुदेव दत्ते हय अनुगृहित, रघुनाथेर गुरु ते हो हय पुरोहित। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित और गुरु थे। यद्यपि वे ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे किंतु उन्होंने वासुदेव दत्त की कृपा स्वीकार की थी।
अद्वैत आचार्य तेह शिष्य अंतरंग आचार्य अज्ञाते माने चैतन्य प्राण धन। यदुनंदन आचार्य ने प्रामाणिक रूप से अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी। इस तरह वे श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन और प्राण मानते थे। तो यदुनंदन आचार्य पुरोहित हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार के, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको गुरु भी मानते हैं। और ये आचार्य यदुनंदन दीक्षा किनसे प्राप्त की है? अद्वैत आचार्य से। और कृपा इनके ऊपर किसकी हुई है कहा गया है? यहाँ उल्लेख करते हुए वासुदेव दत्त की। अत्यंत, लिखते हैं शिला प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका के अनुसार, महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग अनुयायियों में से एक यदुनंदन आचार्य रहे हैं। और यदुनंदन आचार्य ने क्यों वासुदेव दत्त से भी दीक्षा ली? इसके अनुसार, इस भाष्य के अनुसार, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। इस भाष्य के अनुसार वैष्णवों को जन्म के अनुसार वर्गीकरण करने की जो भावुक प्रथा से ग्रस्त नहीं होने के विचार को पुष्ट करने के लिए उन्होंने वासुदेव दत्त से भी दीक्षा ली थी। वासुदेव दत्त का जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, तथापि यदुनंदन आचार्य ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि किस प्रकार वैष्णव सामाजिक वर्ग के वर्गीकरण से परे है। तो अद्वैत आचार्य से दीक्षा लेने में तो सामाजिक मत की सहमति आसानी से मिलती, पर वासुदेव दत्त जो ब्राह्मण नहीं है, कहा जा रहा है कि उस समय काल के अनुसार, वैसे भक्ति संप्रदाय में यह विषय बिल्कुल नगण्य है, गौण है, क्योंकि भगवान ने कहा है ये गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है। सामाजिक व्यवस्था में यदुनंदन आचार्य ये स्थापित कर रहे हैं कि कैसे एक सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण एक अब्राह्मण से दीक्षा प्राप्त कर रहा है। आंगने आसियाते हो यबे दंडा ईला रघुनाथ आसी तबे दंडवत कैला। जब यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के घर में जाकर आंगन में खड़े हुए तो रघुनाथ दास वहां नहीं थे, अपितु उल्लेख करते हैं कि जब यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के घर में जाकर आंगन में खड़े हुए तो रघुनाथ दास अपने आप को अनुपस्थित, अर्थात इतना नगण्य समझते हैं कि वहां नहीं होते हुए, वहां नहीं दिखने हुए वो उनके चरणों में गिरकर नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे प्रतीकात्मक रूप से प्रतीत हो रहा है कि रघुनाथ दास वहां गए हैं और उनके चरणों में गिरकर नमस्कार कर रहे हैं, पर रघुनाथ दास अपने आप को इस प्रकार से अपने ही घर में रखे हुए हैं कि बाहरी आंगन मंडप में और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए और उनको इस जीवन से, इस व्यवस्था से मुक्त करा कर ले जाए। तो जैसे ही यदुनंदन आचार्य पहुंचते हैं, रघुनाथ दास ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया, मैं इस घर का भाग नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं होना नहीं चाहता यहाँ पर। तार एक शिष्य तार ठाकुर सेवा करे, सेवा छाड़ी अच्छे तारे साधी बार तरे। यदुनंदन आचार्य का एक शिष्य अर्चा विग्रह की पूजा करता आ रहा था, किंतु उसने वह सेवा छोड़ दी थी। यदुनंदन आचार्य चाहते थे कि रघुनाथ दास उसे वही सेवा पुनः करने के लिए प्रेरित करें। रघुनाथ कहे तारे करह साधन, सेवा ये न करे आर नाही क ब्राह्मण। यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास से अनुरोध किया, तुम उस ब्राह्मण को फिर से सेवा करने के लिए प्रेरित करके लाओ, क्योंकि सेवा करने के लिए अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। एत कही रघुनाथ लईया चलीला, रक्ष सब शेष रात्रि निद्राय पड़ीला। ये कहकर यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास को अपने साथ ले लिया और दोनों बाहर चले गए। उस समय तक सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए थे, क्योंकि रात्रि का अंतिम प्रहर था। आचार्य घर इहार पूर्व दिशा ते, कही ते सुनीते दुहे चले सही पाते। रघुनाथ दास के घर से पूर्व की ओर यदुनंदन आचार्य का घर था, और वे दोनों घर की ओर जाते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। अर्ध पथे रघुनाथ कहे गुरु चरणे, आमी से ही विप्रसादी पठाई तो मस्ताने। आधी दूर जाकर रघुनाथ दास ने अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया, मैं उस ब्राह्मण के घर जाऊंगा, उसे लौट आने के लिए प्रेरित करूंगा तथा उसे आपके घर भेज दूंगा। तुम्ही सुखे घर या हमोरे आज्ञा है, यही चले आज्ञा मागी करी या निश्चय। आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं, आपकी आज्ञा अनुसार मैं उस ब्राह्मण को मना लाऊंगा।
इस निवेदन के साथ उनकी अनुमति लेकर रघुनाथ दास ने चले जाने का निश्चय किया। सेवक रक्षक आर केन नाही संग केह नाही संगे भलाई ते अमर भाल एत प्रसंगे। रघुनाथ दास ने सोचा, भाग जाने का ये सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय मेरे साथ न तो कोई नौकर है न ही पहरेदार है। एत चिंती पूर्व मुखे करी लगमन उलटिया चाहे पाछे नाही को न जन। इस तरह सोचते हुए वे पूर्व की दिशा में तेजी से बढ़ते गए। कभी कभी वे घूम कर पीछे देख लेते कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, पर उस समय कोई पीछा नहीं कर रहा था। श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिया पथ छाड़ी उपपथे या ये न धाइया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने आम रास्ता छोड़ दिया और गौड़ रास्ते से होकर, जो सामान्यतया उपयोग में नहीं लाया जाता था, शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। ग्रामे ग्रामे पथ छाड़ी याय वने वने काय मनोवाक्य चिंते चैतन्य चरणे। वे एक गांव से दूसरे गांव के आम रास्ते को छोड़ते हुए अपने प्राणों तथा मन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए जंगलों से होते हुए आगे चलते गए। पंचदश क्रोशपति चली गेला एक दीने संध्या काले रहिला एक गोपेर बथाने। वे एक दिन में लगभग 30 मील चले और शाम को उन्होंने एक ग्वाले की गौशाला में विश्राम किया। तो करीब 1.67 किलोमीटर होता है, 1 मील और 1 किलोमीटर के संबंध में। यहाँ 30 मील लिखा हुआ है। 30 मील का अर्थ हुआ कि करीब 45 किलोमीटर से ज्यादा रघुनाथ दास गोस्वामी चले। 1.6 किलोमीटर है 1 मील में, और 30 मील का अर्थ हमारा करीब स्वाभाविक रूप से यदि देखा जाए, जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तब हमें 30 किलोमीटर से भी कम चलना होता है, जहां से भी हम यात्रा आरंभ करें। यहाँ लिखा है कि 30 मील चल गए, करीब 48 और फिर उन्होंने शाम को फिर लिखा है कि उन्होंने एक ग्वाले की गौशाला में विश्राम किया है। इतनी उत्सुकता है, इतनी आतुरता है, इतनी व्याकुलता है चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचने की रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में। उपवासी देखी गोप दुग्ध आनी दीला से ही दुग्ध पान करी पड़ी या रहीला। जब उस ग्वाले ने देखा कि रघुनाथ दास उपवास कर रहे हैं तो उसने उन्हें कुछ दूध दिया। रघुनाथ दास ने वह दूध पिया और रात भर विश्राम करने के लिए वहां लेट गए। एता तार सेवक रक्षक तारे न देखिया तार गुरु पाशे वार्ता पूछी ले न गिया। रघुनाथ दास के घर में जब नौकर तथा पहरेदार ने उन्हें नहीं देखा तो तुरंत ही वे उनके गुरु यदुनंदन आचार्य के पास उनके विषय में पूछने गए। तेह कहे आज्ञा मांगी गेला निज घर पलाइल रघुनाथ उठिल कोलाहल। यदुनंदन आचार्य ने कहा वह मुझसे आज्ञा मांगकर घर लौट गए हैं। इस तरह वहां कोलाहल उठने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति चिल्ला रहा था कि अब रघुनाथ भाग गया है। तार पिता कहे गौड़े सब भक्त गण प्रभु स्थाने नीलांचले करीला गमन। रघुनाथ दास के पिता ने कहा, अब बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए हैं। से ही संगे रघुनाथ गेल पलाइया दश जन याह तारे आनह धरिया। रघुनाथ दास उन्हीं के साथ भाग गए हैं, ऐसा लगता है 10 व्यक्ति तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए जाएं और उन्हें लौटा कर ले आए। शिवानंदे पत्नी दिल विनय करिया आमार पुत्र तुम्ही दिबा बाड़ू बाहुड़िया। रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन के नाम एक चिट्ठी लिखी और उनसे अत्यंत विनय पूर्वक अनुरोध किया, कृपया मेरे पुत्र को लौटा कर भेज दें। झांकरा पर्यंत गेला से ही दश जने झांकराते पाइला गिया वैष्णवेर गणे। झांकरा में 10 व्यक्ति वैष्णवों की एक टोली के साथ हो गए, जो नीलांचल जा रही थी। पत्री दिया शिवानंदे वार्ता पूछीला शिवानंद कहे ते एथा न आईला। उन लोगों ने वह चिट्ठी देकर शिवानंद सेन से रघुनाथ दास के विषय में पूछा, किंतु शिवानंद सेन ने तो उत्तर दिया कि वो यहाँ आए ही नहीं है। बाहुड़िया से ही दश जन आइला घरे तार माता पिता हैला चिंतित अंतरे। 10 लोग घर लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता अत्यधिक चिंतित हो उठे।
इथा रघुनाथ दास प्रभाते उठिया, पूर्व मुख छाड़ी चले दक्षिण मुख हैया। और रघुनाथ दास इधर जो 48 किलोमीटर के करीब चल गए थे और ग्वाले के यहाँ रुके हुए थे, विश्राम कर रहे थे, वो प्रातःकाल जल्दी जगे और पूर्व दिशा में जाने के स्थान पर उन्होंने अपना मुंह दक्षिण की ओर मोड़ा और आगे बढ़ने लगे। छत्र भोग पार हैया छाड़िया सराण, कुग्राम दिया दिया करीला प्रयाण। छत्र भोग पार करने के बाद वे आम रास्ते से न जाकर ऐसे रास्ते से गए जो एक गांव से दूसरे गांव होकर जाता था। तो लिखते हैं शिला प्रभुपाद कि छत्रभोग अब छाणखाड़ी कहलाता है, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। और उस समय गंगा नदी या इसकी कुछ शाखाएं इस ओर से बहती थी। तो ये सोचकर कि मेरे पिता स्वाभाविक रूप से अपने सेवकों को, मेरे रक्षकों को मुझे प्राप्त करने के लिए जो भक्त नीलांचल की ओर जा रहे हैं उस ओर भेजेंगे ही भेजेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना मुख मोड़ा और उसके 90% कोण से पूर्व की ओर न जाकर उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिण की ओर बढ़ने लगे, ताकि जितनी अधिक भ्रम की स्थिति बनी रहे उतनी उनके लिए अनुकूल थी पूरी पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। छंद संख्या 186 में कहते हैं, भक्षण अपेक्षा नाही समझ दिवस गमन, शुदा नाही बाधे चैतन चरण न प्राप्त ए मन। भोजन की परवाह न करते हुए वे अपना सारा दिन चलने में व्यतीत करते रहे। भूख बाधक नहीं हुई, क्योंकि उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने पर केंद्रित था। जीवन में ये जो निश्चितता है, ये जो शरणागति है, ये जो अधीरता है, जो समर्पण है, जो दृढ़ता है, भगवान उसकी झलक देखना चाहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वही प्रस्तुत कर रहे हैं। कभू चरवण कभू रंदन कभू दुग्ध पान, ये भी यही मिलेता है राखे निज प्राण। कभी वे चबेना चबाते, कभी वे भोजन पकाते, कभी दूध पी लेते, और इस तरह जहां भी वे जाते उन्हें जो कुछ भी मिल जाता उसी से प्राणों की रक्षा कर लेते थे। तो छंद संख्या 188 में कहा गया है, बार दीने चाली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे दिन तीन मात्र करीला भोजन। ये 12 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और रास्ते में केवल 3 दिन उन्होंने भोजन प्राप्त किया था। हमारी कल्पना से भी परे हमारे आचार्यों की दृढ़ता है। छंद संख्या 189 से विषय यहाँ परिवर्तित हो रहा है, जहाँ 213 तक महाप्रभु का रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रखने की कथा का उल्लेख किया गया है। तो कथा ही है ये, इसलिए हम लोग श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 12 दिन में वे जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं और 3 दिन उन्होंने भोजन किया। और जब छंद संख्या 189 का उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो कह रहे हैं, स्वरूपादि स गोसाई आछे न वसिया, हेन काले रघुनाथ मिलिला आसिया। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर इत्यादि अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। अंगने ते दूरे रही करे न प्रणिपात, मुकुंद दत्त कहे ए आइला रघुनाथ। आंगन में कुछ दूर रुककर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है, और तब मुकुंद दत्त ने कहा, ये रघुनाथ आ गए। प्रभु कहे नाइस्ते हो धरी ला चरण, उठी प्रभु कृपा तारे कैला आलिंगन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द सुनते ही तुरंत रघुनाथ दास का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यहाँ आओ। और तब रघुनाथ दास ने उनके चरण कमल पकड़ लिए, किंतु महाप्रभु खड़े हो गए और अपनी अहेतुकी कृपा से उनका आलिंगन कर लिया। स्वरूपादि सब भक्तेर चरण वंदीला, प्रभु कृपा देखी सबे आलिंगन कैला। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भी यह देखकर कि रघुनाथ दास पर महाप्रभु ने विशेष कृपा की है, उनका आलिंगन किया। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा है ते, तुम्हारे काढ़ीला विषय विष्ठागर्त है ते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है, इसलिए उन्होंने, भगवान ने तुम्हें भौतिकतावादी जीवन की खाई से उबार कर, जो एक ऐसे छेद के समान है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं, मुक्त करा दिया है।
और क्यों यहाँ पर ये ऐसा उल्लेख है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिक मानदंड के अनुसार जीव को अपने कर्म के नियम में सुख और दुख दोनों का भोग करना पड़ेगा। केवल भगवान की कृपा जीव को उसके विगत कर्म फलों से मुक्त कर देती है। जब लोग कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कि ये सूत्रबद्ध शिक्षा महत्वहीन है, तब ये महत्व समझ में आता है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमें या तो सुख देगा या तो दुख देगा, पर सुख और दुख दोनों का अनुभव करने के लिए हमें इस जगत में बने रहना होगा। एकमात्र भगवान की भक्ति, उनकी भक्तिमय सेवा, उनका जाप गुण, उनकी सुंदर लीलाओं का श्रवण, उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन, केवल ये एक वस्तु हमें उबार सकती है कर्म फल के बंधनों से। जिस क्षण जीव अपने आप को भगवान की शरणागति के लिए समर्पित करता है और जीव भगवान के द्वारा स्वीकृत होता है, उसका कर्म फल वही नष्ट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसी विषय को बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं। आगे छंद संख्या 194 में, रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी, तव कृपा काढ़े लामा एई आमी मानी। रघुनाथ दास ने अपने मन में उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, हे प्रभु मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपकी कृपा ने मुझे पारिवारिक जीवन से बचा लिया। पुनः हमें यह स्पष्ट रहना चाहिए कि यहाँ पारिवारिक जीवन की निंदा नहीं हो रही है। वह सब कुछ जो कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है वो जीवन में स्वीकृत होना चाहिए, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो त्याज्य बताया गया है। और उसका त्याज्य किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी यहाँ पर प्रस्तुति है रघुनाथ दास गोस्वामी की इस जीवन कथा से। परिवार कृष्ण भक्ति में सहायता नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी को, जिनका भी परिवार सहायता नहीं करेगा, उनको तत्क्षण छोड़ देना चाहिए। ये कथाएं अनुकरण के लिए नहीं है, अनुसरण करने के लिए है। हृदय की गंभीरता, चित्त की दृढ़ता के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मरकट वैराग्य न लो, जाओ और अपने धर्म का पहले संवहन करके आओ। तो वर्तमान में इसे पलायनवाद कहा जाएगा यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करें। भक्ति के लिए अनुकूलता प्राप्त करने का सामर्थ्य यदि हमारे जीवन में है, और हम जिम्मेदारियों का वहन न करके और कहें कि हम तो भक्ति करने के लिए निकल गए हैं, यह स्वीकृत नहीं है। भक्ति अपने आप में सेवा है और प्रत्येक जीव में परमात्मा तत्व है, यह जानना और इसके अनुसार व्यवहार करना, ये भक्तिमय सेवा का भाग है। तो यहाँ पारिवारिक जीवन इस अर्थ में है क्योंकि वह किसी भी प्रकार से, वहां रघुनाथ दास गोस्वामी की आवश्यकता सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिए थी उस परिवार में, जबकि रघुनाथ दास का हृदय लगा हुआ था भगवान के श्री चरणों में। और वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कृष्ण कौन है, मुझे तो ये पता है कि मैं यहाँ आपकी कृपा से बैठा हूँ। वो चैतन्य महाप्रभु को स्पष्ट रूप से कहते हैं। प्रभु कहे तो मान पिता जेठा दुई जने, चक्रवर्ती संबंधे हम आजा करी माने। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे पिता तथा ताऊ दोनों ही मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं, अतएव मैं उन्हें अपना नाना ही मानता हूँ। तो देखा जाए तो नीलांबर चक्रवर्ती, शिल प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु के नाना थे और रघुनाथ दास के पिता तथा ताऊ से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती उनके पिता और ताऊ को अपना छोटा भाई कहकर पुकारते थे, और वे लोग भी उन्हें दादा चक्रवर्ती कहते थे। तो इस प्रकार से यह संबंध व्यक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखा जाए तो रघुनाथ दास लगभग चैतन्य महाप्रभु की उम्र के हैं। सामान्य रूप से नाती अपने नाना से परिहास कर सकता था, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने नाना तथा रघुनाथ के पिता और ताऊ के बीच संबंध का लाभ उठाकर उनसे परिहास कर रहे हैं। कहते हैं, चक्रवर्ती दुहे हे भ्रातृ रूप दास, अतएव तारे आमी करी परिहास।
चूंकि तुम्हारे पिता तथा ताऊ नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई हैं, अतएव मैं इस तरह से परिहास कर सकता हूँ। तोमार बाप ज्येष्ठा विषय विष्ठा गर्तिर कीड़ा सुख करी माने विषय विषय महापीड़ा। हे रघुनाथ दास, तुम्हारे पिता तथा ताऊ भौतिक भोग रूपी नाली के मल कीटों के तुल्य हैं, क्योंकि जिसे वे सुख मानते हैं वह भौतिक भोग के विष का महान रोग है। तो अत्यधिक भौतिक भोग में लिप्त होना आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन सामान्यतः जीव इसमें अत्यधिक आसक्त होते हैं, और इसलिए उसको यहाँ पर स्थिति कीड़े के समान कही गई। कीड़े के समान देखा जाए तो जब वर्षा ऋतु आती है और जहां भी प्रकाश का स्रोत होता है, सारे कीड़े उस लालटेन पे, उस लैंप पे, उस बल्ब पे, उस स्थान पे अपने आप को बार बार मारते रहते हैं, और इतनी अधिक आसक्ति में रहते हैं कि वो अपने प्राणों का, सुबह होते होते सारे कीड़े इतनी बार उस लाइट के प्रकाश के स्रोत पर अपने आप को हिट कर चुके होते, मार चुके होते हैं, कि वह सुबह होते होते अधिकतम उसमें से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अत्यधिक आसक्ति भौतिकतावादी जगत में हमें इस प्रकार मृत्यु की ओर बिना किसी परिणाम के लक्ष्य की अग्रसरित कर देती है। इस आशय में रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंधियों के बारे में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यद्यपि ब्रह्मण्य करे ब्रह्मणेर सहाय शुद्ध वैष्णव नहे हय वैष्णवेर प्राय। तुम्हारे यद्यपि तुम्हारे पिता तथा ताऊ ब्राह्मणों को दान देते हैं और उनकी बहुत सहायता करते हैं, किंतु तो भी वे शुद्ध वैष्णव नहीं है। हाँ, वे प्रायः वैष्णव जैसे हैं, पर शुद्ध वैष्णव नहीं है, क्योंकि वो लिखते हैं यहाँ पर, वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। शिला प्रभुपाद लिखते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि वो उच्च वैष्णव सिद्धांत से अनजान है। ये भिन्नता है, ये हमने श्रवण की है। तथापि विषय स्वभाव करे महा अंध से ही कर्म करायाते हय भव बंध। जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति आसक्त होते हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे बने रहते हैं, वे इस तरह कर्म करते हैं कि अपने कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सार गर्भित पंक्ति है यहाँ पर। जब कोई भौतिकतावादी कार्य कर रहा है तो सकाम कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म की बात नहीं हो रही। निष्काम कर्म भक्त कर रहा है, भौतिकतावादी व्यक्ति सकाम, वह काम के किए गए कर्म के फल की आशा के साथ कर रहा है। तो जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया उसे मिलेगी, सफलता और असफलता के रूप में, दोनों उसे इसी जगत में किसी न किसी शरीर में बांध कर रखेगी। और इसलिए कहते हैं कि वे अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में के कारण बंधे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं जीवों को कि ज्ञान, कर्म, भक्ति ये माध्यम है इस जगत में जीव को बांधे रखने के लिए। छंद संख्या 200 में, हे न विषय है ते कृष्ण उद्धारिला तो माँ कहन न याय कृष्ण कृपा महिमा। भगवान कृष्ण ने तुम्हें स्वेच्छा से ऐसे गर्हित भौतिकतावादी जीवन से उबार लिया है, इसलिए भगवान कृष्ण की अहेतुकी की कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सब कृपा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर डाल रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपकी कृपा चाहिए। और अपने स्वभाव में भक्त कभी अपने लिए मान नहीं चाहता, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, ये सब कृष्ण की कृपा है। रघुनाथ क्षीणता मालिन्य देखिया स्वरूपे दे कहें प्रभु कृपा चित्त हैया। रघुनाथ दास को दुर्बल तथा मैला कुचैला देख कर, क्योंकि उन्होंने 12 दिन तक यात्रा की थी और उपवास रखा था, श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय हेतुकी की कृपा से द्रवित हो उठा, और उन्होंने दामोदर गोस्वामी से कहा, हे रघुनाथ आमी सपुनी तो हमारे पुत्र भृत्य रूपे तुम्ही कर अंगीकारे। उन्होंने कहा, हे प्रिय स्वरूप, मैं इस रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसे कृपया अपने पुत्र अथवा दास के रूप में स्वीकार करो। तीन रघुनाथ नाम है अमर गणे स्वरूपे रघुआजी है ते हर नामे। अब मेरे संगियों में 3 रघुनाथ है, आज से यह रघुनाथ स्वरूपेर
स्वरूप दामोदर का रघु कहलाएगा। तो श्रील प्रभुपाद हमें स्मरण करा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संगियों में तीन रघुनाथ कौन हुए हैं। एक तो हमारे ये रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए जो स्वरूपेर रघु, स्वरूप के रघुनाथ। तो रघुनाथ दास हो गए, एक रघुनाथ भट्ट हो गए, और एक वैद्य रघुनाथ। संदर्भ देते हैं आदि लीला का। इत कही रघुनाथ हस्त धरीला, स्वरूपेण हस्ते तारे समर्पण कैला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया और उसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया। स्वरूप कहे महाप्रभु ये आज्ञा है ईला, इत कही रघुनाथ पुनः आंगी आलिंगीला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये कहते हुए रघुनाथ दास को स्वीकार किया कि हे प्रभु, आपकी जो भी आज्ञा है वह तो निश्चित रूप से स्वीकार करने के योग्य है। और उन्होंने पुनः रघुनाथ दास का आलिंगन कर लिया। चैतन्य भक्त वात्सल कही ते न पारी, गोविंदे रे कहे रघुनाथ दयाकारी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। रघुनाथ दास के ऊपर दयालु होकर महाप्रभु ने गोविंद से इस प्रकार कहा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम मुखा अपने मुख से इसका वर्णन भी ठीक से कर सकें। भगवान ने रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर को समर्पित कर दिया और कहा कि अब से तुम स्वरूपे रघु हो गए, स्वरूप के रघुनाथ हो गए। और आगे अपने सेवक गोविंद को बुलाकर क्या कहा, पथ ही करिया छे बहुत लंघन, कत दिन कर इहा भाल संतर्पण। रघुनाथ दास ने रास्ते में कई दिनों तक उपवास किया है और उनके लिए अनेक कष्ट उठाए हैं। इसलिए कुछ दिनों तक ठीक से इनकी देखभाल करो जिससे वो जी भरकर खा सके। भगवान को कितनी चिंता है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की जो सुख है उसके तुल्य भौतिक ऐश्वर्य है रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार का। और भगवान को चिंता है कि मेरे भक्त ने कई दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं है। रघुनाथ कहे या कर सिंधु स्नान, जगन्नाथ देखी आसी कर भोजन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा जाकर समुद्र में स्नान करो, उसके बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो और फिर यहाँ आकर भोजन करो। एतबली प्रभु मध्याहन करी ते उठीला, रघुनाथ दास सब भक्त तेरे मिलीला। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और अपना दोपहर का कृत्य करने चले गए। रघुनाथ वहां पर उपस्थित सारे भक्तों से मिले। रघुनाथे प्रभु कृपा देखी भक्त गण, विस्मित हैया करे तार भाग्य प्रशंसन। और क्या हुआ, रघुनाथ दास पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी की कृपा देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उनके सौभाग्य की प्रशंसा की। रघुनाथ समुद्रे या स्नान करीला, जगन्नाथ देखी पुनः गोविंद पाशे आईला। रघुनाथ दास ने समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास लौट आए हैं। प्रभु वशिष्ठ पात्र गोविंद तारे दीला, आनंदित हैया रघुनाथ प्रसाद पाइला। गोविंद ने रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्तल में बचा शेष खाने को दिया, जिन्होंने उस प्रसाद को परम सुख पूर्वक ग्रहण किया। इससे पूर्व नित्यानंद प्रभु ने दिया था, इससे पूर्व राघव पंडित ने चैतन्य महाप्रभु का दिया था। तो निरंतर रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर भगवान के उच्च प्रसाद को खाने की कृपा हो रही है। एई मत रहे ते स्वरूप चरणे, गोविंद प्रसाद तारे दिल पंच दीने। रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी की देखभाल में रहे और गोविंद 5 दिनों तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का शेष भोजन देता रहा। तो छंद संख्या 213 तक का ये जो विषय है, यह चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अंततः रघुनाथ दास गोस्वामी के पहुंच जाने का प्रसंग है। छंद संख्या 214 से जो विषय आरंभ हो रहा है वह चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करना होगा। उसके उपरांत हम लोग बड़ा ही विशद वर्णन श्रवण करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के बढ़ते वैराग्य का। और अंत में महाप्रभु रघुनाथ दास को अपनी गोवर्धन शिला प्रदान करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके दिव्य गुणों का गान करेंगे। तो छंद संख्या 214 के बाद से आरंभ होने वाला यह विषय अंत तक हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। हम में से जिनको भी इस विषय में और अधिक स्पष्टता चाहिए वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लिखी ये पुस्तक श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। किसी भी अस्पष्ट विषय पर अपनी टिप्पणी प्रेषित कर सकते हैं या असहमति पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय।
चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।